हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं जीके पीवाईक्यू पार्ट 1 का लेक्चर 5। ठीक है, ये हैं लेक्चर 4 के क्वेश्चंस ऑफ द डे। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे आपको, द पॉपुलेशन ऑफ ए नेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप इज जनरली ग्रुप बिटवीन। तो जो एज ग्रुप है, जो वर्किंग एज ग्रुप है वो कितने से कितने साल तक इनके बीच का है। 15 से 59 ईयर्स, 16 से 60 ईयर्स, 14 से 58 ईयर्स और 18 से 62 ईयर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 से 59 ईयर्स। ठीक है, और आज मैंने जो क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाले हैं, तो हिंदी इंग्लिश वाली प्रॉब्लम अब नहीं रहेगी, अब मैं दोनों में डाल दिया करूँगी। ठीक है, हिंदी में भी क्वेश्चंस डाल दिया करूँगी। द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है बिहार में, वो किसने फाउंड की थी? गोपाल सेकंड, देवपाल, धर्मपाल और गोपाल वन। तो ये की थी धर्मपाल ने। ठीक है, अब हम करते हैं आज के क्वेश्चन स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ए कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर वॉज ए रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स। जो महाराणा प्रताप है वो कौन से रूलर से बिलोंग करते हैं? जो मतलब कहाँ के थे? जोधपुर, मेड़ता, मेवाड़, मारवाड़। तो ये थे मेवाड़ के। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर देखें कि महाराणा प्रताप का अकबर के टाइम से वैसे क्यों पूछा है, तो इनका क्या हुआ था, एक अकबर और इनके बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी बैटल किन किन के बीच में? महाराणा प्रताप और अकबर एंड अकबर के बीच में। ठीक है, और अकबर की साइड से कौन गए थे? मान सिंह द्वितीय। ठीक है, ये कौन थे? मनसबदार थे, ये लीड कर रहे थे इसको। और ये कब हुआ था हल्दी घाटी का? 1576 में हुआ था। और इसमें जो महाराणा प्रताप थे इनकी डिफीट हुई थी। ठीक है, डिफीटेड प्रताप ऐसे लिख देती हूँ मैं। जो प्रताप है उसमें ये इसमें हार गए थे। और जो महाराणा प्रताप है ये कहाँ? जो ये है सिसोदिया राजपूत है ये। ठीक है, सिसोदिया राजपूत। और इनकी जो कैपिटल है, जो मेवाड़ की कैपिटल थी वो कौन सी थी? चित्तौड़गढ़। ठीक है, अब अगर अकबर का देखें, अकबर ये किसके बेटे थे? सन ऑफ हुमायूं। और ये जब 13 ईयर्स के थे तो इनको क्या किया था? ये थ्रोन पे बैठ गए थे। ठीक है, 13 ईयर्स के थे तब एसेंड द थ्रोन, मतलब गद्दी पे बैठ गए थे। जब इनके ये जब हुमायूं की डेथ हुई थी तो ये कितने साल के थे? 13 साल के थे। ठीक है, और उस टाइम फिर उनके जो मेंटर बने थे, वो कौन थे? बैरम खान। ठीक है, और जो अकबर है उन्होंने एक टाइटल लिया था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। क्या नाम था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह। इतना लंबा टाइटल लिया है इन्होंने, गाजी। ठीक है, ये इन्होंने टाइटल लिया था। और इसके अलावा अगर देखें तो जो बैटल ऑफ पानीपत है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, वो भी अकबर के टाइम ही हुआ। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो कि कब हुआ था? 1556 में। और इसमें किस किस के बीच में हुआ? ये अकबर वर्सेस हेमू के बीच में। और इसमें अकबर की साइड से कौन लड़ रहे थे? बैरम खान। ठीक है, और ये हेमू की हार हुई थी इसमें, डिफीट है। ठीक है, इसके अलावा अगर अकबर का देखें तो अकबर ने जो एक
अकबर की जो एक वाइफ थी, जो राजपूत जो राजकुमारी थी, हरका बाई। हरका बाई किसकी डॉटर थी? ये डॉटर थी भारमल की, डॉटर ऑफ भारमल। भारमल जो कि कछुआ राजपूत थे, ठीक है, कछुआ राजपूत। और जो मान सिंह थे वो इनके ही ग्रैंडसन थे, भारमल के, ठीक है। और अकबर ने एक रिलीजन चलाया था, रिलीजन दीन ए इलाही, दीन ए इलाही। और ये कब चलाया? 1581 में। और इसको किसने फॉलो किया था? जो हिंदू में फॉलोड बाय बीरबल। और इस जो ये है रिलीजन, इसके अंदर क्या था कि ये सब का जो अदर धर्म है, जैसे हिंदू, इस्लाम, जैनिज्म, क्रिश्चियन वगैरह, इन सब का मिक्सचर था ये सब, मतलब सारे जो धर्म है उनसे कुछ ना कुछ जो ऐसे लेके फिर एक ये इन्होंने धर्म बनाया, धर्म दीन ए इलाही, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, सिंथेसिस ऑफ हिंदू, इस्लाम, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें यहाँ पे, यहीं इधर लिख देती हूँ मैं साइड में, इन्होंने जो फोर्ट वगैरह बनवाए थे, फतेहपुर सीकरी, ये इन्होंने कब बनवाई? जब ये एक इन्होंने गुजरात में कैंपेन किया था, वो जीत गए थे, वोन कैंपेन एट गुजरात, उसके बाद ये बनवाई थी। और किसके ऑनर में बनवाई? ये बनवाई थी चिश्ती साहब, सलीम चिश्ती, ठीक है, ऑनर ऑफ सलीम चिश्ती। इसके अलावा जो इन्होंने बनवाए, आगरा फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, लाहौर फोर्ट और हुमायूं टॉम, हुमायूं का जो मकबरा, हुमायूं टॉम एट दिल्ली। और ये भी क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। अब देखते हैं हम अकबर के जो नवरत्न है वो, ये है अबुल फजल। तो इन्होंने क्या लिखा था? अकबरनामा, अकबरनामा जो कि क्या थी? बायोग्राफी ऑफ अकबर, बायोग्राफी ऑफ अकबर, ठीक है, बायोग्राफी थी अकबर की। और उसमें 3 पार्ट थे। तो वो जो फर्स्ट पार्ट है वो किसके बारे में था? एंसेस्टर्स, जो इनके पूर्वज है, ठीक है, उनके बारे में। और जो सेकंड है वो किसके बारे में था? जो अकबर का काल है उसके बारे में, रेन ऑफ अकबर। और जो थर्ड पार्ट है उसका नाम क्या था? एन ए अकबरी, एन ए अकबरी। और ये किसके बारे में था? ये था एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये है तानसेन। तो ये इनका कहाँ पे लिखूं? ऊपर लिख देती हूँ इधर करके, तानसेन। तो इनका नाम क्या था? रामतनु पांडे। और ये एक म्यूजिशियन थे। और कौन सी गायकी? ध्रुपद। और घराना कौन सा इनका? ग्वालियर घराना, ग्वालियर घराना, ठीक है। और इनको एक जो मियाँ का टाइटल दिया था, मियाँ टाइटल किसने? बाय अकबर, ठीक है। आगे तो जगह नहीं है, इधर ही लिख देती हूँ। टोडरमल ये क्या थे? ये थे फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। रहीमदास, इनका पूरा नाम क्या था?
अब्दुर रहीम खाने खाना, खाने खाना। और ये क्या थे? पोइट थे। मुलादा प्याजा, ये क्या थे? एडवाइज़र थे अकबर के। हकीम, ये हुमाम, ये हकीम थे। राजा मान सिंह, ये मनसबदार थे, मनसबदार, ठीक है। बीरबल, ये क्या थे? एडमिनिस्ट्रेटर थे उनके, एडमिनिस्ट्रेटर। और ये थे फैजी, ये अबुल फैजी के भाई थे। और इन्होंने अकबर की हेल्प की थी क्या स्टार्ट करवाने के लिए, क्या स्टार्ट करने में? इबादत खाना, ठीक है। हेल्प अकबर टू स्टार्ट इबादत खाना, इबादत खाना इन्होंने, ठीक है, फैजी ने। ये हो गए। इसके अलावा ये जो है मुग़ल पीरियड्स में, अकबर के पीरियड्स में जो ये लैंड थी उनको इन्होंने 4 टाइप में डिवाइड कर दिया था। तो उनका देख लेते हैं। पोलाज, पोलाज क्या थी? जो एवरी ईयर वो कल्टिवेशन करते थे, एवरी ईयर, ठीक है, कल्टिवेशन। पारूती, पारूती में क्या था कि जब वो कल्टिवेशन करते थे और उसको 1-2 साल के लिए छोड़ देते थे ताकि उसकी जो फर्टिलिटी है वो रीगेन कर जाए, ठीक है। लेट आउट फॉर 1 to 2 years टू रीगेन फर्टिलिटी, रीगेन फर्टिलिटी। और ये 3 से 4 years के लिए छोड़ते थे। और इसको जो छच्चर है उसको 3 से 4 साल के लिए छोड़ देते थे ताकि रीगेन कर जाए। और जो बंजर है वो पूरी वैसे ही बंजर थी तो उसको 5 से 6 साल छोड़ते, फिर उसमें कुछ वो वापस उगाते थे, ठीक है। 5 और 6 year। इसके अलावा जो मुग़ल पीरियड है जैसे उसमें हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं, ठीक है। जो मिलिट्री कमांडर्स होते थे उनको क्या कहते थे? मिलिट्री कमांडर्स, उनको कहते हैं फौजदार, फौजदार, ठीक है। और जो पुलिस हेड होते थे, पुलिस हेड, और साथ ही लिख देती हूँ रेवेन्यू हेड। पुलिस हेड को तो कहते थे कोतवाल, और जो रेवेन्यू हेड थे उनको कहते थे दीवान, ठीक है। ये टर्म्स भी याद रखनी है। नेक्स्ट आगे चले। हु इज़ द ऑथर ऑफ G20 2023 द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी? तो ये जो बुक है G20 2023 द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी, ये बुक किसने लिखी है? वी श्रीनिवास, अंजलि गुप्ता, नितिन सिंह अबेके, ये लिखी है वी श्रीनिवास ने, ठीक है। और इसके अलावा जो हमने अभी तक जो बुक्स पढ़ी है उसमें मैं लिखती जाती हूँ और मैं ऑथर बताते जाऊँगी। रिंग साइड, जिसके ऑथर कौन थे? विजय दारदा। द गोल्डन ईयर्स, गोल्डन ईयर्स, इसके कौन थे? रस्किन बॉन्ड, ठीक है। और मेड इन इंडिया 75 years ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, उसके कौन थे? अमिताभ कांत। पावर ऑफ वन थॉट, पावर ऑफ वन थॉट, इसकी कौन थी? BK शिवानी। और स्मोक एंड एशेज, स्मोक एंड एशेज, इसके कौन थे? अमिताभ घोष। और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये बुक भी थी एक, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, जिसकी कौन थी? ऑथर थी नीरजा चौधरी। और इसके अलावा आपने पढ़ी पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। और इसके ऑथर कौन थे? अमृत माथुर। तो ये सारे आपको बुक्स याद रखनी है, ठीक है। ये करंट की सारी बुक्स है जो करंट में जिन्होंने रिलीज़ की है या जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स? जो आर्टिकल 19 है वो हमें कितने टाइप की फ्रीडम देता है?
तो इसमें है 10, 6, 8, 7, तो ये है 6 और पहले कितनी थी 7, ठीक है। इसमें जो 7th वाली है वो अब रिमूव कर दी गई है, यहाँ पे ये देख लेते हैं 7 है 6 फ्रीडम, 6 फ्रीडम्स किसमें, आर्टिकल 19 में, राइट टू फ्रीडम। फर्स्ट क्या है, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की और एक्सप्रेस करने की फ्रीडम। सेकंड है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब हम लोग असेंबल हो सकते हैं पीसफुली, मतलब बिना आर्म्स के, हथियार वगैरह नहीं, बिना उसके हथियार वगैरह, आराम से बिना कुछ वो दंगा वगैरह किए हुए हम लोग असेंबल हो सकते हैं। थर्ड है टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन, हम लोग एसोसिएशंस बना सकते हैं और यूनियंस बना सकते हैं। फिर फिफ्थ जो फोर्थ है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम इंडिया में कहीं पे भी घूम सकते हैं। और उसके बाद टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम किसी भी पार्ट में रिसाइड मतलब रह सकते हैं और सेटल हो सकते हैं इंडिया में, ठीक है। और जो 7th है इसको हटा दी थी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44 1978 से, पहले ये क्या थी, राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है, जिसको हटा दिया। और अब ये क्या बन गया है, ये लीगल राइट बना दिया है इसको, इससे ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1970 से, ठीक है, लीगल राइट। और जो 6th है वो है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, हम लोग कोई सा भी प्रोफेशन मतलब कुछ भी काम कर सकते हैं, और जो ऑक्यूपेशन ट्रेड वगैरह बिजनेस वगैरह कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको याद एक तो ऐसे रख सकते हो कि जैसे पहले बोलना स्टार्ट करेंगे, किसी से बात करेंगे, तभी लोग मिलेंगे तो असेंबल होंगे तो क्या बनेगा, एक यूनियन बन जाएगा। और जब यूनियन बन जाएगा तो कहीं पे मान लो बाहर निकल रहे हैं, अगर बाहर निकले हैं तो अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ रुकेंगे भी, और अगर वहाँ रुके हैं तो कुछ अगर हमें वहाँ पे जॉब वॉब कुछ करनी हुई तो वो करेंगे। एक तो ये तरीका कि इसको पूरा वैसे जोड़ के आगे से आगे, भाई इसके बाद हम क्या करेंगे वैसे। और एक ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको, सामरो, ठीक है, स्पीच, असेंबल, एसोसिएशन, एम से मूवमेंट, आर से रिसाइड, ओ से ऑक्यूपेशन। तो आपको जैसे भी याद रहे ये याद करना है, ठीक है। आगे बढ़े। अब्दुल करीम खान वाज द एक्सपोनेंट ऑफ विच स्कूल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, जो अब्दुल करीम खान है वो कौन से घराने से बिलोंग करते हैं, जयपुर घराना, दिल्ली घराना, ग्वालियर घराना, किराना घराना। तो इसका आंसर होगा किराना घराना, ठीक है। और ये क्या है, अब्दुल करीम खान ये फाउंडर है, जो ये किराना घराना है उसके फाउंडर, ठीक है। ग्वालियर घराने की अगर बात करें तो ग्वालियर घराने के फाउंडर कौन है, उस्ताद बड़े इनायत खान, उस्ताद बड़े इनायत खान, ये इसके फाउंडर है, ठीक है। और जयपुर घराने की अगर बात करें तो इन जयपुर घराने के हैं अलादिया, ठीक है, अलादिया खान। और दिल्ली घराने का देखें तो दिल्ली घराने के हैं सिद्धार खान ढाडी, ठीक है। और जो किराना घराना है, जैसे किराना ग्वालियर ये मेन है, इनको तो याद रखने हैं, बाकी जयपुर दिल्ली ये याद रहे, इनका इतना नहीं पूछते हैं, ठीक है। पर इनका जैसे किराना, एक जो बिरजू महाराज है उनका बहुत पूछते हैं, बिरजू ये कौन से घराने से बिलोंग करते हैं, ये करते हैं लखनऊ घराने से, ठीक है, लखनऊ घराना। और जो किराना घराना है इसको मैंने बाकी जो है और इसके एक्सपोनेंट्स वो याद रखने का एक तरीका बताया था, बंदे भीम किराया ले किससे, गंगू भाई से, किराया ले, आगे शायद नहीं है ना, यही लिख देती हूँ, गंगू भाई से। और किराया लेके क्या करना है, अब्बू को किराया तो ले लिया, अब अब्बू को करीम दे दे, ठीक है,
ऐसे याद रखने के लिए ऐसे बोलना करीम दे दे। अब क्या है बंदे से, ये है बंदे अली खान, लिख भी देती हूँ मैं साथ साथ, ये बंदे अली खान, ठीक है। भीम से हैं भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी। ये हो गया किराया, तो ये नहीं, एक मिनट, सॉरी, अरे यार, गंगूभाई हैंगल, ठीक है। अब है अब्बू, अब्बू से हो जाएगा अब्दुल वाहिद खान, अब्दुल वाहिद खान। और इससे हो जाएंगे ये फाउंडर खुद अब्दुल करीम खान, ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स कैन बी ग्रोन ड्यूरिंग द खरीफ सीजन इन इंडिया। जो खरीफ सीजन है उसमें कौन कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, और जो ऑप्शन है उनमें से कौन सी खरीफ की है। कॉटन, वीट, मस्टर्ड, ग्राम। इसमें से याद ऐसे रखना, जो खरीफ है सीजन उसके अंदर जो ऐसे नॉर्मल से नाम है, मतलब जो इजीली ऐसे ज़्यादा फैंसी टाइप नहीं है, ठीक है। और जो रबी की है उसमें फैंसी टाइप है। तो कॉटन, कपास बोले तो सिंपल सा लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, खरीफ का हो जाएगा। और वीट, मस्टर्ड, ग्राम, इनको यूँ बोलें तो ज़्यादा ही फैंसी लग रही है, तो ये हो जाएंगे रबी के, ठीक है। और वैसे इसकी ट्रिक भी बता दूंगी मैं भी। ये है खरीफ, ये रबी, जायद। तो खरीफ क्या होती है, इनको मॉनसून क्रॉप भी कहते हैं। ये जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में वापस इनको काट लेते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स है, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, जूट, उड़द दाल, मूंग दाल, तूर दाल, ठीक है। रबी का देखें, रबी में है विंटर क्रॉप, विंटर्स में उगाई जाती है, अक्टूबर में उगाते हैं, फरवरी में वापस उनको काट लेते हैं। वीट, बार्ले, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, ठीक है। ये सारे नाम ऐसे बोलने में लग रहे हैं ना यूँ फैंसी वैसे। और जायद का देखें तो जायद में मार्च जून में होते हैं। और इसमें क्या, जैसे ये तरबूज वगैरह, वाटरमेलन, मस्किलन, जो खीरा ककड़ी वगैरह, जो फॉडर क्रॉप्स, ये क्या है, जो पशुओं को चारा खिलाते हैं वो। अब अगर हम लोग खरीफ की अगर देखें, खरीफ की मैं ट्रिक बताऊं अगर, तो अरे, गधे, बाजा, मत, बजा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अरे से अरहर, इनको तो हिंदी में याद रखना आप खरीफ को, तो वैसे इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। गे से गन्ना, दे से क्या हो जाएगा धान, जो बाजरा वगैरह, बे से बाजरा, ये बाकी जो और जो है, और मैं से मक्का, ठीक है। और ये एक आगे में लिखना बजा रे, तो रे से क्या हो जाएगा राइस, चावल, ठीक है। इसके अलावा हमें और इसको जो याद रखना है, ग्राउंडनट, मूंगफली, ठीक है, मूंगफली, और कपास, कॉटन, और सोयाबीन, इनके मैं हिंदी में लिखती हूँ। और हम देखें रबी, तो इसकी ट्रिक भी फैंसी है इंग्लिश में। वह है बेटे मौज पे गए, मौज पे गए, ठीक है। वह है बेटे मौज पे गए, तो वहाँ से क्या हो जाएगा वीट, बी से बेटे से बार्ली, ठीक है। मौज से क्या हो जाएगा मस्टर्ड, पे से पीज, गए से ग्राम। इसके अलावा आपको याद रखनी है गाजर, इसमें आलू, ठीक है, कैरेट और पोटैटो, ये भी याद रखना है इसमें। ये हो गई खरीफ, रबी और जायद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड वन पंचायत वन प्लेग्राउंड इनिशिएटिव। कौन से स्टेट ने एक पंचायत और एक प्लेग्राउंड, एक खेल का मैदान जो इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किया है। गुजरात, हरियाणा, केरला, वेस्ट बंगाल, ये किया है केरल ने, ठीक है। और किस लिए, जो वापस रिवाइव, मतलब जो स्पोर्ट्स कल्चर है उसको बनाए रखने के लिए, टू रिवाइव
स्पोर्ट्स कल्चर, वरना आजकल सारे बच्चे फ़ोन पे ही खेलते हैं गेम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रोल्स बीटिंग ऑफ हार्ट एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से कौन सा पार्ट है जो किसको कंट्रोल करता है, बीटिंग ऑफ हार्ट, जो हार्ट बीट को, एंड रेस्पिरेटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। मेडुला ओब्लोंगेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड, स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये है मेरुरज्जा, मेडुला ओब्लोंगेटा। ठीक है, मेडुला ओब्लोंगेटा किसका पार्ट है, ये है ब्रेन का। तो हम लोग अब किसके बारे में देखेंगे, ब्रेन के बारे में देखेंगे हम। ठीक है, ये रहा हमारा ब्रेन। इसमें कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। ये है फर्स्ट जो कि मेजर पार्ट, और ये है सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट। ये जो फोर ब्रेन है और जो ब्रेन का फंक्शन देखें अगर तो क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और जो फोर ब्रेन है ये क्या, इसका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, ये कंट्रोल करेगी, कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शंस, जैसे एसोसिएटेड विद द हंगर, मेमोरी और पेन। ये सारे जो हमें फील होते हैं ये इसकी वजह से ही होते हैं। जो भूख लगती है, जो मेमोरी जो हम याद रखते हैं कहीं पे लगती है तो पेन होता है, वो फोर ब्रेन की वजह से। फोर ब्रेन के अगर पार्ट देखें तो एक है सेरेब्रम, अरे ये एक है, ये फर्स्ट सेरेब्रम। ये किससे एसोसिएट करेगा, मेमोरी। ठीक है, मेमोरी से। और इसमें जैसे जो मेमोरी लॉस होती है उसमें उसको क्या कहते हैं, एमनेशिया एंड डिमेंशिया। जो एमनेशिया है उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, और जो डिमेंशिया है इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी तो होती है, साथ में जो डे टू लाइफ के जो डे टू डे हम फंक्शन करते हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाते, उसमें डिफ़िकल्टी होने लग जाती है। ठीक है, एंड डिफ़िकल्टी इन परफॉर्मिंग डे टू डे फंक्शन। ठीक है, जो डिमेंशिया है उसमें जो डिजीज़ आती है ये इसको कहेंगे हम एल्जाइमर, एल्जाइमर्स डिजीज़। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक तो जो मेमोरी लॉस हो जाएगी और उसके अलावा जो डे टू डे फंक्शन होंगे वो परफॉर्म करने में डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, एल्जाइमर डिजीज़। इसका अगर सेकंड पार्ट देखें, थैलेमस, ये किससे एसोसिएट करेगा, पेन एंड सेंसेशन। ठीक है, थर्ड देखें, हाइपोथैलेमस, ये किससे एसोसिएट करेगा, जो हंगर, जो स्लीप वगैरह होती है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करने में। ठीक है, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर प्लस हंगर प्लस स्लीप एंड जो थर्स्ट। ठीक है, भूख प्यास सब एक जो आता है रामायण में, भूख प्यास लगे नहीं तुझको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जो मिड ब्रेन है वो मिड ब्रेन क्या करेगा, जो इनवॉलेंट्री एक्शन है उनको कंट्रोल करेगा, कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस।
इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है, जैसे कि चेंज इन प्यूपिल साइज, चेंज इन प्यूपिल साइज, और इसके अलावा जो हम विजन एंड हियरिंग जो देखते हैं सुनते हैं वो। और अगर थर्ड देखें वो कौन सा है, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। इसके और ये स्मॉलेस्ट पार्ट है ये बता दिया। एक है सेरेबेलम, सेरेबेलम ये किसको कंट्रोल करता है, ये करता है पोस्चर एंड बैलेंस को, कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस। और जो सेरेबेलम है वो किनका डगमगाता है, जो ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं उनके सारा बैलेंस बिगड़ जाता है, ठीक है। इसका और जो पार्ट देखें पॉन्स, जो ये यहाँ से जो ये स्पाइनल कॉर्ड और इसको जो कनेक्ट कर रहा है ब्रेन को, ठीक है, कनेक्ट्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और जो थर्ड है वो है मेडुला ऑब्लंगेटा। और ये किसको कंट्रोल करता है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, कंट्रोल ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसमें हमारी हार्ट बीट हो गई, रेस्पिरेटरी मूवमेंट, अरे यार ये मिट गया पूरा ही, रेस्पिरेशन ही लिख देती हूँ, छोड़ो, रेस्पिरेशन, ठीक है, हो गया ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केलुचरण मोहपात्रा अवॉर्डेड विद द पद्म विभूषण इन ईयर 2000 वॉज डांसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स। जो केलुचरण मोहपात्रा है वो जिनको उनको क्या दिया गया था, पद्म विभूषण दिया गया था 2000 में। और वो कौन से डांस से रिलेट करते हैं, कौन से किस डांस के डांसर है, मणिपुरी, ओडिसी, कथकली, कथक। तो ये है ओडिसी के। अब इसमें कैसे याद रखना है, एक तो जो मोहपात्रा होते हैं, ठीक है, मोहपात्रा एंड मोहंटी, ये हवा में ही उड़ रहे हैं, ये क्या करेंगे, ओडिसी डांस, ठीक है। जिसके भी नाम के पीछे मोहपात्रा और मोहंटी लग जाए वो ओडिसी डांसर होंगे, ठीक है। नाम बता देती हूँ मैं कुछ के जो लिखती हूँ, सुजाता मोहपात्रा, सुजाता मोहपात्रा, लीला मोहंटी, लीला मोहंटी, और इसके अलावा निहारिका मोहंटी, कुमकुम कुमकुम भाग्य कुमकुम मोहंटी, ठीक है। ये है मोहपात्रा और मोहंटी जो कि सारे किससे रिलेट करते हैं, ओडिसी से, ठीक है। और जो केलुचरण है मोहपात्रा, इन्होंने एक जो स्कूल ओपन की है ओडिसी की, उसका नाम क्या है, सर्जन, सर्जन ओडिसी डांस स्कूल है ये, ठीक है। और ये तबला भी बजाते हैं, मृदंगम भी बजाते हैं, मृदंगम, मृदंगम, गम दूर करते हैं बजा बजा के, पाखुज ये भी बजाते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं और डांस भी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम उड़ीसी के डांसर्स देखें तो मैं उनके नाम लिखती हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक से बताऊंगी, ठीक है। नाम लिखती हूँ मैं ब्लू से, गुरु मायाधर, गीता महालिक, माधवी मुदगल, माधवी
मुदगल। गुरु गंगाधर प्रधान, गुरु गंगाधर प्रधान। झेलम पंजापे, पंजापे, झेलम पंजापे। और इसके अलावा दुर्गा चरण रणबीर, दुर्गा चरण रणबीर। ठीक है। एक जो है सोनल मान सिंह, उसको अलग से याद रखनी है। क्यों? क्योंकि ये ओडिसी प्लस भरतनाट्यम दोनों की है, भरतनाट्यम। ठीक है। जिसके पास सोना होगा, नहीं ऐसे याद रखना, जो भारत में सोना था वो कौन उड़ा ले गए? ब्रिटिश ले गए। ठीक है। अब इनकी मैं ट्रिक बताती हूँ। एक फैमिली है जो उड़ीसा से निकल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? पूजा करने जा रहे हैं किनारों पे, नदियों के जो रिवर्स है उनके किनारों पे। तो उड़ीसा से कौन? मायाधर, जो कि हस्बैंड है किसका? गीता का। मायाधर वे गीता किसको लेके? अपनी बेटी को लेके। अपनी बेटी कौन है? बेटी माधवी। ठीक है। माधवी को लेकर कहाँ गए? गंगा के घाट, गंगा के घाट वे, गंगा वे झेलम के किनारे। और किसकी पूजा की? दुर्गा माँ की पूजा की। के किनारे दुर्गा माँ की पूजा, सॉरी दुर्गा माँ लिख दिया मैंने, दुर्गा की लिख रही हूँ। दुर्गा की पूजा की, या दुर्गा माँ लिख लो, जो भी, की पूजा की। ठीक है। अब इनको आप देख सकते हो। गुरु मायाधर, तो ये है मायाधर हो गया। गीता महालिक, तो ये हो गया गीता जी जो जा रही है। बेटी माधवी हो गई। गुरु गंगाधर, ये गंगा, ये झेलम, और ये दुर्गा। और इसमें देखें, ये मायाधर उड़ीसा से उड़ीसा हो गया, गीता, माधवी, गंगा, झेलम और दुर्गा। ठीक है। उड़ीसा से मायाधर व गीता किसको लेके जा रहे हैं? अपनी बेटी माधवी को लेकर गंगा व झेलम के किनारे दुर्गा की पूजा करेंगे। ठीक है। ऐसे याद रखना। बाकी जैसे थोड़ा सा हिंट मिलते ही आप ऑप्शन से टिक कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम फास्टेस्ट ओडीआई प्लेयर टू रीच 13,000 रन्स? कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने 13,000 रन बना लिए सबसे पहले? विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाबर आजम, डेविड वार्नर। तो इसका आंसर होगा विराट कोहली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान इन 1799 इन द बैटल ऑफ सेरिंगापट्टम एंड द फॉल ऑफ मैसूर। जो टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी तब ये कहाँ के थे? सुल्तान मैसूर के। द स्टेट वॉज प्लेस्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? जब टीपू सुल्तान की डेथ हो गई तो उसके बाद में जो ये मैसूर स्टेट है ये वो किसके अंडर में था? ठीक है। वहाँ पे कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? पुशापति, वुडियार्स, चेरा और निज़ाम। तो यह थे वुडियार्स। अब हम देखते हैं टीपू सुल्तान की डेथ का थर्ड जो एंग्लो मैसूर वॉर है, एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है। ये कब हुआ? 1790 से 92 के बीच में। और इसी में हुई ट्रीटी ऑफ, ये ट्रीटीज भी पूछ लेते हैं कई बार, सेरिंगपट्टम, जो कि कब हुई? 1792 में। और ये वॉर यहीं रुक गया। ठीक है। इसके बाद इसमें क्या हो गया था? टीपू सुल्तान डिफीट हुए थे, टीपू सुल्तान डिफीटेड। और इन पे जो हाई फाइन इम्पोज किया था, फाइन इम्पोज किया प्लस उनके बेटों को क्या कर दिया? कैप्चर कर लिया था, हाई फाइन इम्पोज्ड। और जो दो बेटे थे, टू सन कैप्चर्ड ब्रिटिशर्स ने। ठीक है। इसके बाद ये फिर से आए और इन्होंने क्या किया? फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर किया। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो कि कब हुआ था? 1798 से
1799 और टीपू सुल्तान की हो गई डेथ, टीपू डाइड इन 1799 में, ठीक है। अब जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने क्या किया कि जो मैसूर स्टेट था वो किसको हैंड ओवर कर दिया, मैसूर जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश हैंड ओवर टू वुडियार डायनेस्टी के कौन थे, कृष्ण राजा थर्ड, टू कृष्ण राजा थर्ड जो थे वुडियार डायनेस्टी के, जो वुडियार डायनेस्टी, ठीक है, हिंदू रूलर थे ये, वुडियार डायनेस्टी। हिंदू, ठीक है, इनको दे दिया और इनके साथ क्या किया, जो सब्सिडी अलायंस है वो साइन की, जो कृष्णराज थर्ड ने, ठीक है, साइंड सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस। और इसके अंदर क्या होते थे, जो सारा एक तरीके से पूरा ब्रिटिश ही, सिर्फ ये बैठते ये थे, बाकी ब्रिटिश का ही रूल चलता था। जैसे वो कुछ भी अगर ये ट्रीटी वगैरह किसी से नहीं कर सकते, ना किसी के हेल्प ले सकते हैं। इनके जो वो होती थी आर्मी, वो भी ब्रिटिशर्स की होती थी। उनको जो बाकी सारा ये ध्यान वगैरह ये रखते जो राजा होते थे, और बाकी ये सब जो भी काम करने होते थे वो सब ब्रिटिशर से पूछ पूछ के करने होते थे इसमें। और बाकी जब कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं पूरा अच्छे से बता दूंगी डिटेल में पूरा। और ये किसने चलाई थी, जो सब्सिडरी अलायंस है, लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड वेल्सली ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव द लिस्ट रेनफॉल इन इंडिया। इसमें से कौन से स्टेट में सबसे कम बारिश होती है, तो वो होती है कहाँ पे, झारखंड, राजस्थान, मुंबई, असम, तो वो होती है राजस्थान में सबसे कम। अब मैं मॉनसून का आपको बताती हूँ कि मॉनसून कब आता है। मॉनसून, सबसे पहले तो ये वर्ड कहाँ किससे लिया था, अरेबिक वर्ड मौसिम, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता था, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, ठीक है। अब अगर मॉनसून का देखें तो ये हो गया हमारा इक्वेटर 0 डिग्री पे, ये हो गई 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 साउथ, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब गर्मियों में क्या होगा, सन कहाँ होगा, इक्वेटर के, ये इंडिया, इधर देखें तो ये होगा, सॉरी इंडिया यहाँ है, सन होगा यहाँ पे, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर होगा सन। अरे यार ये सन इक्वेटर के ऊपर, और यहाँ पे क्या होगा, अगर ऊपर है तो टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, और प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। अगर टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर क्या होगा, लो। तो उसके कंपैरिजन में अगर देखें, जो यहाँ पे ये क्या होगा, पानी, तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। तो जो यहाँ की विंड्स है वो क्या करेगी, यहाँ से मॉइस्चर लेगी और ऊपर उठेगी। अब जब ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्लस साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये जहाँ पे मिलती है उसको क्या कहते हैं, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो वो जो, अब जैसे अगर पहले इक्वेटर से यहाँ से आ रही है तो इक्वेटर पे यहाँ आसपास बनता है, अब क्या होगा, जो ITCZ है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, अगर ऊपर जा रहा है तो ये क्या करेंगी, सारी जो विंड्स होगी वो इक्वेटर क्रॉस कर लेंगी, ठीक है। जैसे इक्वेटर क्रॉस किया क्या होता है, जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें, नदर्न हेमिस्फीयर उसमें विंड्स की
राइट साइड में मूव करती है। राइट साइड में क्यों? बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। और ये कोरियोलिस फोर्स किसकी वजह से होता है? कोरियोलिस रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से, ठीक है। इनका जो रीज़न है कोरियोलिस, अरे कोरियोलिस फोर्स, और ये होता है ड्यू टू अर्थ ऑफ रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। अब ये ऊपर उठी तो ऊपर उठ के ये किस डायरेक्शन में मुड़ेगी? ये मुड़ जाएगी राइट डायरेक्शन में, क्योंकि ये राइट में होता है। अब यहाँ अगर देखें तो यहाँ से इक्वेटर से ऊपर उठी सारी, और ये राइट में मूव करेगी, तो ये यूँ सारी ऐसे मूव करेगी, ठीक है। ये अब यहाँ पे हो गई 2 ब्रांच में डिवाइड, तो ये तो हो गई बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और ये हो गई अरेबियन सी ब्रांच। अब यहाँ देखें अगर, तो ये क्या है? वेस्टर्न घाट, और ये ईस्टर्न घाट इधर यहाँ से जाएगी, विंड्स जाएगी सारी टकराएंगी वेस्टर्न घाट से, और क्या होगा? उधर ये जो वेस्टर्न घाट है उस साइड इनको पास नहीं होने देगा, और ये बारिश इसी साइड हो जाएगी सारी। तो इस साइड को क्या कहते हैं? विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड। और ये जो इधर वाली है ये क्या हो जाएगी? लीवर्ड, या फिर रेन शेडो जोन, रेन शेडो जोन, ठीक है। यहाँ से ये क्रॉस हुई, अब जब आगे जाएंगी ये ऐसे, और ये यहाँ जाके किससे टकराएंगी? ये जो हिल्स है यहाँ पे इनसे टकराएंगी, ठीक है। ये यहाँ टकराएंगे, और जो हिल है ये इनका मूवमेंट किस साइड कर देगी? जो अराकुमा हिल्स वगैरह, जो गारो खासी जयंतियाँ वगैरह है, वो इनको ऐसे मोड़ देगी। ये यहाँ से यूँ मुड़ गई, यहाँ पे जो हिल्स इनसे टकराई, अराकोमा हिल्स, और ये और जो है गारो खासी जयंतियाँ, गारो खासी जयंतियाँ, इनमें सबसे ज़्यादा किस में होगी? खासी में होगी, ठीक है। और यहीं पे है मोहसिन राम, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। अब यहाँ से ये जाएगी सारी, आगे चलेंगी थोड़ा थोड़ा, जो भी ये बारिश सबसे ज़्यादा यहाँ करती है, और फिर ये जाके और इधर से ये जो ये है ये आके ये कहाँ मिल जाएगी? या पंजाब में मीट करेगी, ठीक है। जो अरेबियन सी ब्रांच है और वेस्ट ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ये यहाँ पे मीट कर जाएगी, ठीक है। और ये हमारी इधर है अरावली, तो यहाँ से ये सारी इसके पैरेलली निकल जाएगी। इधर तो जो ये है इधर तो बिल्कुल बारिश नहीं होती है, ये क्या है? डेजर्ट। पर इधर जो बारिश होती है थोड़ी बहुत, वो किस वजह से होगी? जब ये आएगी ये, तो ये इधर टकराएंगी अरावली से, और क्या होगा? ये होगी इसकी विंडवर्ड साइड अरावली की, तो इस साइड थोड़ी बहुत जो बची कुची मॉइस्चर होगी वो यहाँ पे उससे बारिश हो जाएगी, ठीक है। और ये जो सबसे पहले कहाँ पे आता है मानसून? ये आता है इधर जून के फर्स्ट वीक केरल में हिट करता है। कहाँ पे? वेस्टर्न घाट, केरल, ठीक है। ऑनसेट ऑफ मॉनसून, ठीक है, ये हो गया। अब अगर देखें सर्दियों का, तो सर्दियों में क्या होता है? जो इधर जो ऐसे में बना के यूँ ही बता देती हूँ, ये जो इधर मेडिटेरेनियन सी वगैरह है वहाँ पे क्या होते हैं? मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ होंगे साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होंगे यहाँ पे। और जो हमारा अपर ट्रोपोस्फियर है, जो 9 से 13 किलोमीटर अपर ट्रोपोस्फियर,
ट्रोपोस्फियर। उसमें क्या चलती है, उसमें जो हाई विंड स्पीड है, जो बहुत ज़्यादा स्पीड की जो विंड्स है वो चलती है, उनको क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम, हाई स्पीड विंड्स। ये क्या करेंगे, ये साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस को इंडिया में लाएंगे और यहाँ पे बारिश करवा देंगे उससे, ठीक है। और उसकी वजह से जो सर्दियों में क्या होता है, जो नाइट में जैसे बहुत नाइट में टेम्परेचर वो सॉरी जो जेट स्ट्रीम्स है, जैसे साइक्लोनिक इनको डिस्टर्बेंसेस को लेकर आएगी तो नाइट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब अगर सर्दियों में देखें, विंटर में, इन विंटर्स, मैं वापस में पूरा लिख नहीं रही हूँ, ऐसे देख लेना। जो सन होगा इनके बीच में ही रहता है, तो सन क्या हो जाएगा इस बार सर्दियों में, सन होगा नीचे इक्वेटर से, ठीक है। तो विंड्स जो है यहाँ पे अगर नीचे है तो इधर क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा नीचे और लो प्रेशर होगा। और विंड्स कैसे चलती है, विंड्स चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे लो प्रेशर है और इधर क्या होगा, हाई प्रेशर। तो विंड्स आएगी ऊपर से इक्वेटर क्रॉस करके, और जैसे इक्वेटर क्रॉस किया विंड्स किस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी, लेफ्ट साइड में। क्यों, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे चलती है, लेफ्ट में, कोरियोलिस फोर्स के वजह से, ठीक है। तो ये सारी लेफ्ट में। अब ये आया नॉर्थ ईस्ट से, इसलिए इसको तो कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो डायरेक्शन है, और इसको कहते हैं साउथ ईस्ट मॉनसून क्योंकि साउथ ईस्ट से आ रही है, ठीक है। ये आई और यहाँ पे क्या होगा, बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होंगे वहाँ से पानी लेगी और कहाँ पे करेगी, तमिलनाडु में बारिश करेगी। और जो साउथ आंध्र प्रदेश है वहाँ पे भी बारिश करती है। तो सर्दियों में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, तमिलनाडु में, ठीक है, सर्दियों में। चलो होगी, मानसून का रेनफॉल हो गया पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगास्वामी कप इज एसोसिएटेड विद द स्पोर्ट्स। जो रंगास्वामी कप है वो कौन से जो स्पोर्ट्स में दिया जाता है, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन। तो ये दिया जाता है हॉकी में, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखें कौन कौन से हॉकी में कप दिए जाते हैं, तो ध्यानचंद हॉकी होती हॉकी से लग जाती है, तो वैसे याद रखना कि हॉकी को ध्यान से खेलते हैं, ध्यानचंद। महाराजा रंजीत सिंह, नेहरू ट्रॉफी, और सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी, सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी, ठीक है। ये याद रखनी है आपको, हॉकी की ये सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट विच नेचर ऑफ लाइट। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो नेचर, जो लाइट के कौन से नेचर को दर्शाता है, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, क्रिस्टलाइन नेचर, डुअल नेचर। तो ये किसको बताता है, ये बताता है पार्टिकल नेचर को, ठीक है। और इसमें होता क्या है, जिससे कोई मेटल है, मेटल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इस पर अगर लाइट इंसिडेंट होगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेंगे, यहाँ से ये एनर्जी गेन करेंगे, एनर्जी गेन, और यहाँ से ये इमिट हो जाएंगे, ठीक है, बाहर निकल जाएंगे। जो जैसे लाइट मेटल सरफेस पे पड़ी तो ये उससे एनर्जी गेन करेंगे और इमिट हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स का अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है बाहर निकल रहे हैं, जो ये किस पे डिपेंड करेंगे, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कितनी इंटेंसिटी की लाइट पड़ती है। अगर ज़्यादा होगी तो उसमें क्या होगा, ये ज़्यादा एनर्जी वो गेन करेंगे और ज़्यादा निकलेंगे, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द रिबेलियन वॉज स्टार्टेड इन बंगाल इन 1859। जो 1859 में बंगाल में जो रिबेल हुआ था, जो विद्रोह हुआ था, वो कौन सा हुआ था? संथाल रिबेलियन, बिसोई रिबेलियन, इंडिगो रिबेलियन, पाबना रिबेलियन। तो ये हुआ था इंडिगो, ठीक है, जो 1859 में बंगाल में हुआ। और ये किसने किसने किया था? ये किया था विष्णु एंड दिगंबर बिश्वास, ठीक है, विष्णु एंड दिगंबर विश्वास ने, ठीक है। और इसका रीज़न क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो फार्मर्स को फोर्स करते थे जो इंडिगो उगाने के लिए, और उसमें भी वापस कि मतलब जो कम पेमेंट देते थे उनको और नॉन प्रॉफिटेबल रेट्स पे उनको वापस उनसे खरीदते थे। तो उस वजह से उन्होंने ये विद्रोह किया था, ठीक है। फोर्स्ड टू कल्टिवेट क्या? इंडिगो कल्टीवेशन, इंडिगो, ठीक है। और इसमें और इंडिगो का ही क्यों बोलते थे? क्योंकि इसकी हाई डिमांड थी वर्ल्ड वाइड, हाई डिमांड अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर इज स्टार्टेड इन विच स्टेट? जो इंडिया में इंडिजिनियसली क्या होता है? जो इंडिया में बनता है, स्वदेशी। जो 700 मेगावाट का जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बना है वो कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो ये किया है गुजरात में, और इसका नाम क्या है? काकरा पर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, काकरा पर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, जो कि गुजरात में स्टार्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर द गेटवेज ऑफ द टेम्पल आर नोन एज? जो द्रविडियन स्टाइल है जो आर्किटेक्चर की है, एक तो है नागर, एक है द्रविड़। तो ये तो है साउथ इंडिया की और ये है नॉर्थ इंडिया की, ठीक है। तो जो इसमें है उसका जो मेन गेट जैसे एंट्री लेते हैं उसको क्या कहते हैं? जो टेम्पल के अंदर एंट्री लेने से पहले जो मेन गेट होता है उसको छतरी, गोपुरम, मंडप, तोरण, तो उसको कहते हैं गोपुरम। यहाँ पे हम देखते हैं ये है मेन गेट, तो ये क्या हो गया? गोपुरम, गेटवे, ठीक है। ये है मंडप जो कि क्या है? हॉल, जहाँ पे हम टन से बेल बजाएंगे अंदर घुसते ही। उसके बाहर ये क्या है? गर्भगृह, जहाँ पे क्या होता है? जो मेन मूर्ति होती है वो प्लेस्ड होती है, मेन डेटी, ठीक है। और ये क्या है? शिखर, जो गर्भगृह है उसके जस्ट ऊपर एक जो पूरा वो लंबा सा वो जो घंटे ऊपर से होता है ऐसे पूरा निकला हुआ ऊपर से, वो उसको कहेंगे शिखर, ठीक है। ये है, ये देख, ये गोपुरम, फिर यहाँ पे ये वाटर टैंक वगैरह, ये मंडप हो गया यहाँ, और ये शिखर हो गया, और यहाँ पे जो अंदर इसके जस्ट नीचे वो होगा गर्भगृह, ठीक है। और इसको सैंक्टम भी कहते हैं, इसको नॉन एज सैंक्टम, ठीक है। और जो हमारे नागर स्टाइल है नॉर्थ इंडिया की, उसमें सीधा मंडप होते हैं, कोई गोपुरम वगैरह नहीं होता है, और ये जो गर्भगृह वगैरह, और इसमें जैसे हमारी ये गोल गोल ऐसे होती है, ऐसे घंटी करके, और इनकी ये ऐसे ज़्यादा होती है ऊपर। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स आर नॉन एज देश बंधु? जो ये लीडर हैं उनमें से किसको देश बंधु कहते हैं? बाला शास्त्री जाम्बेकर, गोपाल हरी देशमुख, चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक। तो इनमें से कहते हैं चित्तरंजन दास को क्या कहते हैं? देश बंधु, देश के बंधु, देश बंधु। और इसको दीन बंधु से रिलेट मत करना, दीन बंधु अलग है, देश बंधु अलग है। दीन बंधु कहते हैं CF एंड्रयू को, ठीक है। और ये किसने बोला था? टाइटल किसने दिया? गिवन बाय गांधी जी, गांधी जी ने टाइटल दिया था, गांधी जी ने। और इनको क्या कहते हैं हम? लोकमान्य तिलक जी को, ठीक है। गांधी जी ने और किस किस को दिए?
इन्होंने दिया अजात शत्रु, अजात शत्रु किसको? राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। और किसको बोला? भारत कोकिला, भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको? सरोजनी नायडू को। ये सब गांधी जी ने टाइटल दिए थे इनको, ठीक है। और इनके अलावा हम अगर देखें और टाइटल, तो जो लोक नायक है ये लोकमान्य थे, ठीक है। ये लोक नायक अलग है, लोक नायक। तो लोक नायक कौन है? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। और जो आयरन मैन, आयरन मैन ऑफ इंडिया जो है वो कौन है? सरदार पटेल हमारे। और ग्रैंड मैन कौन है? ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया वो है हमारे नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और इन्होंने एक जो दादा भाई नौरोजी ने, ये किसके एडिटर थे? रोफ्तगार, एडिटर ऑफ राष्ट्र रोफ्तगार, गोप्तर, राष्ट्र गोप्तर के एडिटर भी थे। और अगर सरदार पटेल की बात करें तो इनको सरदार की कब दी थी? जो सरदार का टाइटल दिया था, सरदार टाइटल, ठीक है, वो कब दिया? 1928 में, जब बारदोली सत्याग्रह हुआ, वहाँ की औरतों ने, सत्याग्रह बाय वुमेन्स, बारदोली की वुमेन्स, औरतों ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट टिश्यू? इनमें से जो दिए हुए हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, इनमें से प्लांट टिश्यू कौन से हैं? तो ये दोनों ही प्लांट टिश्यू है, ठीक है, बोथ। प्लांट टिश्यू देखें, प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, ये हो गए परमानेंट और ये हो गया मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक के अंदर देखें तो तीन टाइप के होते हैं, एपिकल, लेटरल, इंटरसेलरी, इंटरसेलरी, ठीक है। और इसमें अगर देखें तो दो टाइप के हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में है जाइलम और फ्लोएम, और सिंपल में है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेरनकाइमा, ठीक है। ये हो गया इनका डिवीज़न। और अब हम इनके बारे में एक एक के बारे में देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। ये है एपिकल, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? टिप्स पे, एट टिप्स ऑफ शूट एंड रूट्स, शूट एंड रूट्स, ठीक है। और ये किस में हेल्प करते हैं? लेंथ में, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स, लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स में इंक्रीज होने में, ये जो इनकी लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। और ये प्रेजेंट, ये बता दिया, टिप्स पे होते हैं। और जो लेटरल है वो क्या होगा? जो लेटरल साइड, जो ये यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो ये किस में हेल्प करेंगे? प्रेजेंट तो होते हैं एट लेटरल साइड ऑफ स्टेम, या फिर जो उसकी छाल होती है, स्टेम या बाक, ठीक है। और हेल्प किस में करेंगे? जो इंक्रीज इन गर्थ, मतलब चौड़ाई या विड्थ लिख लो, ऑफ स्टेम। इंटरसेलरी का देखें अगर, तो इंटरसेलरी में क्या है? एक सेकेंड ना,
इंटरसेलरी कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये होंगी बेस किसके, जो लीव का जो बेस होता है, एट बेस ऑफ लीव्स, ठीक है। और ये किस में हेल्प करेंगी, जो इनकी जो लेंथ होती है लीव्स की, उनमें इंक्रीज लेंथ ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स, जो इंटरनोड्स की लेंथ और लीव्स की जो लेंथ है उनको इंक्रीज करने में हेल्प करेगी, ठीक है। ये हो गए मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू में, ठीक है। परमानेंट टिश्यू के टाइप जो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इनमें ऐसे डिवाइड कर देती हूँ मैं। पेरेन्काइमा में क्या होता है, थिन वॉल्स होती है, पतली होती है इनकी वॉल्स, और ये कहाँ फाउंड करते हैं, जो इनर लेयर्स ऑफ लीव्स है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। एट इनर लेयर ऑफ लीव्स, जो अंदर की परत होती है उन पे। और इनमें कुछ कुछ में जो है, कुछ टिश्यूज़ में क्या होता है, क्लोरोफिल पाई जाती है, इन सम केसेस क्लोरोफिल प्रेजेंट। तो उसको क्या कहेंगे, क्लोरोफिल को, जो जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी उसको कहेंगे क्लोरेनकाइमा, ठीक है। क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा। और इनमें क्या होते हैं, ये हमें दिख रहे हैं कि जैसे लूजली पैक्ड होते हैं, तो इनमें क्या होती है, बीच बीच में एयर होती है, लूजली पैक्ड, लूजली पैक्ड, तो बीच में क्या है, एयर प्रेजेंट है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, एरेनकाइमा भी कहते हैं, ठीक है। इनको क्या कहेंगे, एरेनकाइमा, ठीक है। और ये जो इनका फंक्शन है वो क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। वो कहाँ लिखूँ, इधर ही लिख दूँ, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। ये स्टोर करती है फूड, स्टोर करते हैं। ये है कोलेनकाइमा, तो इसमें क्या होगा, थिक वॉल्स होगी, ठीक है। और ये किस में हेल्प करें, सॉरी, ये किस में हेल्प करेंगे, ये करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, ठीक है। जो ये जो पेड़ इधर से उधर जो कुछ कुछ जो होती है, जो पेड़ पतले पतले वो जो इधर से उधर जो लटकते रहते हैं, पूरे मुड़ जाते हैं, वो इनमें लचीलापन जो होता है वो होता है किसकी वजह से, कोलेनकाइमा टिश्यू की वजह से, ठीक है। और इनमें जो ये स्पेस है बहुत कम होता है, लेस इंटरसेलुलर स्पेस, लेस इंटरसेलुलर स्पेस। स्क्लेरेन्काइमा का देखें, इनमें लिविंग सेल्स होती है दोनों में, ठीक है। इसमें भी लिविंग है, इसमें भी लिविंग है, इसमें डेड सेल्स होती है, डेड सेल्स। और इसमें भी थिक सेल्स होती है, थिक सेल्स। और कहाँ पे होती है प्रेजेंट, एट bark और हस्क ऑफ कोकोनट, इन, ठीक है। और ये क्या करती है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है उसको, ठीक है। टफनेस और स्ट्रेंथ, प्रोवाइड टफनेस एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। रिजिडिटी प्रोवाइड करती है उन्हें, जो सीधा खड़े रहने में मदद करती है, स्टेम वगैरह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट सॉरी अभी तो ये है जाइलम और फ्लोएम। तो ये जाइलम, ये किस में काम आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये किन का करता है, जो जाइलम है वो किसका करता है, वाटर एंड मिनरल्स का करता है ट्रांसपोर्ट। और ये जो है वन वे है, रूट से लीव्स तक, ठीक है, रूट टू लीव्स, रूट
टू लीव्स। फ्लोएम है तो ये किसका करेगा ट्रांसपोर्ट, फूड का, और ये टू वे है, ठीक है, टू वे कंडक्शन होता है इसमें। जैसे इसमें क्या होता है, बीच बीच में जो एंड होते हैं इसके, और इसमें एंड नहीं है, ये सारे खुला हुआ ही है। इसमें आउटर सेल्स क्या होती है, डेड होती है, और ये वन वे है और वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज द 100 ड्रम्स फेस्टिवल ऑब्जर्व। जो 100 ड्रम्स फेस्टिवल है वो कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, किस स्टेट में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, मेघालय, पंजाब, उत्तराखंड। तो ये मनाया जाता है मेघालय में, ठीक है। जो 100 ड्रम्स है इसका नाम क्या है, इसको कहते हैं 100 ड्रम्स को वांगला, वांगला, ठीक है। जो मेघालय की जो अदर भी है, इसके अलावा जो वांगला के अलावा जो फेस्टिवल है वो देख लेते हैं हम। एक तो मैं लिख देती हूँ वांगला, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है, 2nd वीक ऑफ नवंबर, जब क्या होती है, फसलें वगैरह कट जाती है, तो पोस्ट हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है ये, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्टिंग। और कौन सी जो ट्राइब है वो मनाती है, गारो ट्राइब, गारो ट्राइब, ठीक है, वांगला। इसके अलावा देखें अहाजा, अहाजा फेस्टिवल। इसके अलावा देखें तो नोंग क्रेम फेस्टिवल, ये नोंग क्रेम डांस फेस्टिवल है, ठीक है। और इसके अलावा तो बोब दाइलन फेस्टिवल, ठीक है, ये है। और ये कौन सी ट्राइब मनाती है, खासी, ये भी नवंबर में मनाया जाता है, ठीक है, खासी ट्राइब। अब इनको याद कैसे करेंगे, वांगला, और ये है कहाँ के, मेघालय के हैं। तो जो एक बॉबी है, इसको बॉब को बॉबी कर लो, जो बॉबी है वो बहुत खुश हो रही है कि क्या, क्या होगी, बादल आएंगे, कैसे, मतलब मेघ आएंगे, मेघ, ठीक है, मेघ आएंगे कैसे, क्रीम कलर के आहा मेघ आएंगे किस कलर के, क्रीम कलर के। फिर क्या होगी, बारिश होगी, ठीक है। तो बारिश में नहाने से क्या होता है, जुकाम, ज़्यादा अगर नहा लिए, ज़्यादा ही ठंडा हो पानी तो उसमें क्या होती है, जुकाम, और जुकाम से क्या होगा, गला खराब। तो ये ऐसे आपको रिलेट करके रखना है, वांगला मतलब गला, आहा मतलब आहा, ठीक है, क्रीम कलर, और बॉब को बॉब है ही। तो ये ऐसे रिलेट कर लेना कि आहा मेघ आएंगे किस कलर के, क्रीम कलर के, और जब मेघ आएंगे तो बारिश होगी, बारिश से जुकाम से गला खराब हो गया, और इसको ही कहते हैं 100 ड्रम फेस्टिवल, ठीक है। ये हो गए मेघालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच केमिकल कंपाउंड इज यूज्ड इन कार बैटरीज एंड हैज़ द फॉर्मूला PbSO4। जो कार बैटरीज है उनमें कौन सा केमिकल कंपाउंड यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, लेड ऑक्साइड, लेड सल्फाइड, लेड सल्फेट। तो इनके मैं लिख देती हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, लेड ऑक्साइड क्या होता है, PbO, लेड सल्फाइड होता है PbS, और ये होता है PbSO4 जो कि लेड सल्फेट है, और इसका आंसर क्या होगा, लेड सल्फेट, ये, ठीक है। ये यूज होता है यहाँ पे, ये ऐसे होगा PbSO4 ऐसे इनकी जगह, ठीक है। कार में जो बैटरीज में जो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट चलो क्वेश्चंस हो गए पूरे। अब हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ लंच इंटरवल इन ए क्रिकेट टेस्ट मैच। जो क्रिकेट का टेस्ट मैच होता है उसमें लंच इंटरवल कितने मिनट्स का होता है, 40 मिनट्स, 30 मिनट्स, 35, 25, ठीक है। विच बैंक हैज़ बीन बैन्ड बाय RBI फ्रॉम ऑफरिंग बैंकिंग सर्विस फ्रॉम मार्च, ये H यहाँ मार्च में जो RBI ने किसको बैन कर दिया था, जो कौन सा बैंक थे जो जिसको बैन कर दिया था इन्होंने बैंकिंग सर्विसेज के लिए, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, जियो पे। और इनके आंसर देने आपको कमेंट में, और मैं दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में
इनके आंसर आपको, ठीक है। लेक्चर होता है यही कंप्लीट। ओके, थैंक यू।